वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। हम सामाजिक विचार के अंतर्गत आज जिस महान सामाजिक विचारक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है एंटोनियो ग्राम्शी। कौन है एंटोनियो ग्राम्शी? इनको ग्राम्शी इस तरीके से लिखा जाता है या फिर एंटोनियो ग्राम्शी इस नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम किस महान सामाजिक विचारक का अध्ययन कर चुके हैं? इससे पहले हम जर्मनी के महान सामाजिक विचारक जुर्गेन हेबरमास का अध्ययन कर चुके हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। साथ ही साथ उनके बारे में एक चीज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताई थी कि वो मार्क्सवादी संप्रदाय यानी मार्क्स के विचारकों के समर्थन करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था? आलोचना भी की थी। किंतु आज हम जिस महान सामाजिक विचारक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कौन है? एंटोनियो ग्राम्शी। एंटोनियो ग्राम्शी जो है वो कहाँ के हैं? इटली के महान समाजशास्त्री माने जाते हैं। कहाँ के समाजशास्त्री माने जाते हैं? इटली के महान समाजशास्त्री माने जाते हैं। और जुर्गेन हेबरमास की तरह ये भी कैसे विचारक रहे हैं स्टूडेंट्स? मार्क्सवादी विचारक रहे हैं। कैसे विचारक रहे हैं? मार्क्सवादी विचारक रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे तथा मार्क्सवादी विचारक रहे हैं। ग्राम्शी का जन्म जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ हुआ था? इटली के सार्डिनिया द्वीप के एल्स में। कहाँ हुआ था? इटली के सार्डिनिया द्वीप के एल्स में 22 जनवरी 1891 में। कब? 22 जनवरी 1891 में किसका जन्म हुआ? एंथनी गिडिंग्स का। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के माने जाते हैं? इटली के महान सामाजिक विचारक माने जाते हैं। साथ ही साथ मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। एंटोनियो ग्राम्शी का जन्म सार्डिनिया द्वीप के एल्स में 22 जनवरी 1891 में हुआ था। ये एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। इस परिवार से जिनका एक परिवार कैसा था? सामान्य परिवार था। साथ ही साथ एंटोनियो ग्राम्शी जो है स्टूडेंट्स वो साम्यवादी दल के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? साम्यवादी दल के सदस्य थे। क्योंकि जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, वो की साम्यवादी दल के जो प्रणेता माने जाते हैं, उस दल के सदस्य कौन थे? एंटोनियो ग्राम्शी भी माने जाते हैं। तो ये साम्यवादी दल के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो पिता थे स्टूडेंट्स वो एक निम्न स्तर के अधिकारी थे। यानी इनका परिवार जो था वो किस प्रकार का था? बहुत ही निम्न स्तर का था। क्योंकि पिता जो है एक बहुत ही छोटे से अधिकारी थे और इस निम्न अधिकारी पिता के 7 पुत्रों में से एंटोनियो ग्राम्शी जो है वो चौथे नंबर के पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? चौथे नंबर के पुत्र थे। साथ ही साथ एंटोनियो ग्राम्शी की जो माता थी स्टूडेंट्स वो जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। हालांकि पिता निम्न स्तर के अधिकारी थे किंतु माता जो है अच्छे घराने की थी यानी जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी। ग्राम्शी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतालवी से मतलब है इटली के
उसके सदस्य के साथ साथ वो एक बार की नेता भी रहे हैं। ग्रामशी लेखन कार्य, संस्कृति और राजनीतिक नेतृत्व का विश्लेषणकर्ता और सिद्धांतकर्ता के रूप में माने जाते हैं। यानी कि वो समाजशास्त्र के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाविद, राजनीतिक विचारक, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक नेतृत्व का विश्लेषण करने वाले महान सिद्धांतवेत्ता के रूप में भी माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इनके जो पिता थे वो क्या थे, निम्न स्तर के अधिकारी थे। इस वजह से वित्तीय समस्याओं का सामना जो है इनको और इनके परिवार को हमेशा ही करना पड़ा है। तो ये वित्तीय समस्या जो है हमेशा इनके पिता के सामने रही है। इसी वजह से उनके पिता जो है पुलिस की सख्ती के कारण यहाँ से वहाँ भटकते रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वित्तीय समस्याओं से संबंधित सामना करते हुए अनेक प्रकार के जो गबन है इत्यादि कार्य कर लिए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। इसी वजह से क्या हुआ, पुलिस की सख्ती हो गई और पुलिस की सख्ती की वजह से वो क्या हुए, इधर उधर भटकते रहे। सन 1898 में, कब स्टूडेंट, सन 1898 में एंटोनियो ग्रामशी के जो पिता थे उनको, कब, सन 1898 में एंटोनियो ग्रामशी के पिता को गबन के अपराध के कारण क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। किसके कारण? गबन के आरोप की वजह से। उन्होंने कुछ वित्तीय समस्याओं के चलते कुछ वित्त का या पैसों का गबन कर लिया था, इसलिए स्टूडेंट सन 1898 में वो गबन के आरोप में कैद कर लिए गए। इसी वजह से सन 1904 तक, कब तक, सन 1904 तक एंटोनियो ग्रामशी की शिक्षा जो है नहीं हो पाई। यानी 1904 तक उनकी स्कूली शिक्षा जो है वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि तब तक उनके पिता जेल में रहे। उनको खुद को, यानी एंटोनियो ग्रामशी को स्वयं को इतनी कम उम्र में क्या करना पड़ा, इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। इस वजह से 1904 तक उनकी कोई भी स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई थी। सन 1911 बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है उनके लिए, क्योंकि एंटोनियो ग्रामशी को स्टूडेंट सन 1911 में ट्यूरिन, या फिर यो कह लीजिए ट्यूरिन, ट्यूरिन भी कह सकते हैं, या फिर तुरिन, क्या है ये, इटली का विश्वविद्यालय है। 1911 में ट्यूरिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एंटोनियो ग्रामशी ने क्या जीती, छात्रवृत्ति जीती। यहाँ उन्होंने भाषा विज्ञान की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हो गई थी। स्कॉलरशिप प्राप्त होने की वजह से उस छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने भाषा विज्ञान की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया। इसीलिए वो मार्क्सवाद को भाषाई दृष्टि से भी देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? भाषाई दृष्टि से देखते हैं। इनकी विश्व दृष्टि का जो विकास है, यानी जब इन्होंने अपने दृष्टिकोण को विस्तृत किया और विस्तृत रूप में इन्होंने देखने का प्रयास किया, तो इनका जो विश्व दृष्टि का विकास है वो इनका खुद का द्वीप, जहाँ इनका जन्म हुआ था सार्डिनिया द्वीप में, वही इनका विश्व दृष्टि का भी विकास हुआ। यानी उस समय इन्होंने विश्व के बारे में सोचना प्रारंभ किया, यानी अपने दृष्टिकोण को जो है विस्तृत करना प्रारंभ किया। 1913 में, कब स्टूडेंट्स, 1913 में इतालवी समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए। यानी इटली की जो समाजवादी पार्टी थी उसके सदस्य
बन गए। कब? 1913 में वो इटली की जो समाजवादी पार्टी थी उसके सदस्य बने। साथ ही साथ स्टूडेंट्स 1916 में वह पिडमोंट पिडमोंट के सह संस्थापक भी रहे। उन्नीस 1911 में उनकी शिक्षा शुरू हुई। 1913 में उन्होंने इटली की समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए। 1916 में पिडमोंट के सह संस्थापक बन गए और 1916 से ही स्टूडेंट्स एंटोनियो ग्राम्शी ने ट्यूरिंग की शिक्षा और मजदूर संगठन की गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। कब से? 1916 में, क्योंकि जब वो समाजवादी पार्टी के सदस्य बने या फिर मैंने आपको बताया वो साम्यवादी दल के सदस्य जिसकी कि मार्क्स सदस्य थे, तो ये पार्टियां जो थी किसके लिए संघर्ष करती थी? मजदूरों के लिए। हम कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने साम्यवादी दल का निर्माण किया और समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। तो एंटोनियो ग्राम्शी भी जो है क्या करे, जब समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए, यानी 1916 में जब वो समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए तो ट्यूरिंग की शिक्षा और मजदूर संगठन की जो गतिविधियां थी उनमें वो धीरे धीरे क्या करने लगे? भाग लेने लगे। साथ ही साथ स्टूडेंट एंटोनियो ग्राम्शी ने जो फ्रांसीसी क्रांति थी, पेरिस का जो कम्यून था और महिलाओं की मुक्ति, यानी इन तीनों पे फ्रांसीसी क्रांति, पेरिस कम्यून और महिलाओं की मुक्ति के लिए सर्वप्रथम स्टूडेंट एंटोनियो ग्राम्शी ने सन 1961 में पहली बार भाषण दिया। कब भाषण दिया? 1961 में पहली बार उन्होंने भाषण दिया। महिलाओं की मुक्ति, फ्रांसीसी क्रांति और पेरिस कम्यून पर। 1926 में रूस यात्रा पर पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में गए। 1926 में कहाँ गए? रूस यात्रा पर गए। किसके प्रतिनिधि बनकर? समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बनकर। तथा 1923 में इन्होंने जूलिया नामक महिला से शादी की और इनसे कितने पुत्र हुए? इनको 2 पुत्र हुए। किससे शादी की थी? जूलिया नामक स्त्री से शादी की, जिनसे कि इन्हें 2 पुत्र पैदा हुए। 9 नवंबर 1926 को मुसोलिनी के जीवन की सुरक्षा हेतु आपातकालीन कानून लागू किया गया। मुसोलिनी कहाँ का था स्टूडेंट्स? इटली का था। उस समय जब इनका जन्म हुआ और ये समाजवादी पार्टी के सदस्य बने या फिर साम्यवादी दल के सदस्य बने, उस समय मुसोलिनी का एक छत्र राज्य था इटली में। तो उस समय क्या हुआ? उनके जीवन की सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन कानून लागू किया गया। कब लागू किया? 9 नवंबर 1926 को मुसोलिनी की सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन कानून लागू किया गया। इस वजह से वो क्या साम्यवादी दल के नेता होने की वजह से या फिर समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया वो इस पार्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में रूस पर यात्रा पर भी गए थे। तो इसलिए उन्होंने फांसीवादी विचारकों का समर्थन करने की वजह से क्या किया गया? उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर ग्राम्शी को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राम्शी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो स्टूडेंट्स उन्हें कहाँ बंद किया गया? रोमन जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ बंद कर दिया गया? रोमन जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें 26 वर्ष के लिए जेल में भेजा गया। कितने वर्षों के लिए? लगभग 26 वर्षों के लिए। कहाँ भेजा गया? उन्हें जेल में भेजा गया। 26 वर्ष तक वो जेल में रहे। इस दौरान
इतिहास, हेजेमनी या फिर इसे हेगेमनी भी बोल सकते हैं, या फिर प्राधानी का सिद्धांत, जो एंटोनियो की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। बौद्धिक शिक्षा इत्यादि के बारे में काफी कुछ लिखा या फिर काफी कुछ लेख लिखे और अनेक टिप्पणियां दी। किस दौरान? अपने 26 वर्ष के कारागृह के दौरान या फिर जेल के दौरान इन्होंने प्राधान्य, फांसीवाद, फ्रायडवाद, नागरिक समाज इत्यादि के बारे में बहुत सारे लेख लिखे। धीरे धीरे जेल में रहते हुए स्टूडेंट्स ग्रामशी का स्वास्थ्य जो है गिरने लगा और वो बीमार होने लगे। हालांकि स्टार्टिंग से ही वो इतने स्वस्थ या तंदुरुस्त नहीं थे और उनकी जो हाइट थी वो भी 5 फुट से काफी कम थी। तो जेल में जाने के पश्चात उनका जो स्वास्थ्य है स्टूडेंट्स वो कैसा हो गया? धीरे धीरे गिरने लगा और इसी स्वास्थ्य के गिरने की वजह से स्टूडेंट्स वहां की सरकार ने उन्हें 1934 में जेल से रिहा कर दिया। क्या कर दिया? उन्हें 1934 में जेल से रिहा कर दिया गया तथा 1937 में इस महान सामाजिक विचारक यानी इटली के महान सामाजिक विचारक की क्या हो गया? मृत्यु हो गई। 1934 में जेल से छोड़े गए खराब स्वास्थ्य की वजह से और 1937 में इस महान समाजशास्त्री की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जो उनके जितने भी लेख थे वो प्रिजन नोटबुक्स, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिजन नोटबुक्स के नाम से प्रकाशित हुए। यदि पूछा जाए कि एंटोनियो ग्रामशी के जो लेख हैं जो जेल के दौरान लिखे गए थे वो सारे लेख जो है उनकी मृत्यु के पश्चात किस नाम से प्रकाशित हुए, तो आपको बताना है प्रिजन नोटबुक्स के नाम से प्रकाशित हुए। अपने विचारों और लेखों के कारण ग्रामशी को 1970 के दशक में मार्क्सवादी सामाजिक विज्ञान में उत्पन्न चर्चाओं के लिए एक प्रमुख मार्क्सवादी विचारक के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। यानी ये सब जो लेख उनके प्रकाशित हुए उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी वजह से सन 1970 के दशक में मार्क्सवादी सामाजिक विचारों की चर्चाओं की वजह से इस महान सामाजिक विचारक को यानी एंटोनियो ग्रामशी को एक प्रमुख मार्क्सवादी सामाजिक विचारक के समान स्थान प्राप्त हुआ। इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पहले तो मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स, प्रिजन नोटबुक्स, सिलेक्शन फ्रॉम दी, पहली बुक है इनकी सिलेक्शन फ्रॉम दी प्रिजन नोटबुक्स, प्रिजन नोटबुक्स, जो कि किस दौरान लिखी गई थी? अपने जेल जीवन के दौरान लिखी गई थी। प्रिजन नोटबुक्स उसका ही रूप है। ये जो है 1971 में लिखी गई थी स्टूडेंट्स। कब छपी है? ये 1971 में छपी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बुक है द मॉडर्न प्रिंस एंड द मॉडर्न प्रिंस एंड अदर राइटिंग। कौन सी है? द मॉडर्न प्रिंस एंड अदर राइटिंग, जो कि 1959 में लिखी गई थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण और अंतिम पुस्तक आती है स्टूडेंट्स वो आती है सिलेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल राइटिंग, सिलेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल राइटिंग।
कौन सी है? सिलेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल राइटिंग, जो कि सन 1977 में प्रकाशित हुई। तो ये जो है अंतोनियो ग्राम्शी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो कि कुछ उन्होंने अपने जीवन में, साथ ही साथ कुछ पुस्तकें जो हैं, जैसे मैंने प्रिजन नोटबुक्स बताई थी, वो पुस्तक या वो लेख जो है उनकी मृत्यु के पश्चात, जो कि उन्हें उनके द्वारा जेल के अंदर लिखे गए थे, वो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुए। तो इस प्रकार से अंतोनियो ग्राम्शी, जो कि महान इटालियन या इटली के महान सामाजिक विचारक को, जो कि इटली के महान सामाजिक विचारक हैं, उनको मार्क्सवादी सामाजिक विचारक के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।